आप सोचिए कि आप एक हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, सब कुछ नॉर्मल है, मिशन चल रहा है, लेकिन तभी एक छोटा सा ड्रोन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है, जिसे ना आपका रडार देख सकता है और ना ही आपको किसी प्रकार की वार्निंग मिलेगी। यानी अगला 2 सेकंड आपके लिए जीवन और मृत्यु के बीच में फर्क बन जाएगा। और इस समय आप माने चाहे ना माने, हमारे एलसीएस प्रचंड हेलीकॉप्टर एक बहुत बड़े खतरे में है। और अगर इसका समाधान ना निकला तो फिर आने वाले भविष्य में जो त्रासदी होगी वो बहुत भयानक होगी। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, क्यों इस समय सेना अपने एसएफ प्रचंड हेलीकॉप्टर को लेकर काफी असहज महसूस कर रही है। दरअसल भारतीय थल सेना इस समय ड्रोन की थ्रेट को पहचान चुकी है और इसी को काउंटर करने के लिए वो ला रहे हैं हेलमेट माउंटेड एंटी ड्रोन सिस्टम। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर मैं पूछूं आज के युद्ध में सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे टैंक, जो कि बिल्कुल गलत। कुछ लोग कहेंगे फाइटर जेट, वो भी सही नहीं। आज के समय में सबसे बड़ी थ्रेट है ड्रोन्स। इसमें एफपीवी ड्रोन्स भी हैं, कामिकाजी ड्रोन्स भी हैं और लोइटरिंग म्यूनिशन भी है। ये छोटे होते हैं, सस्ते होते हैं और बहुत डेडली वेपन है। और अभी तक हमारे हेलीकॉप्टर्स की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि पहली बात तो ये स्लो है, ये होवर करते हैं और इसी दौरान ये ड्रोन्स के लिए एक बहुत आसान टारगेट बन सकते हैं, क्योंकि इनमें ना तो कोई ऑनबोर्ड डिटेक्शन सिस्टम होता है, ना कोई अर्ली वार्निंग मिलेगी और ना ही किसी प्रकार का ड्रोन के अगेंस्ट जो डिफेंस है ये हमको मिलेगा। मतलब पायलट लिटरली हेलीकॉप्टर के अंदर ब्लाइंड होते हैं। और अब भारत ने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के अंतर्गत इस बहुत बड़े गैप को आइडेंटिफाई किया है कि और उनको ये महसूस भी हुआ है कि हेलीकॉप्टर के लिए, क्योंकि अभी कोई इफेक्टिव एंटी ड्रोन शील्ड नहीं है जो कि होनी चाहिए, तो हमें उस पर काम करना चाहिए। क्योंकि अगर जो अभी एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है वो या तो ग्राउंड बेस्ड है या बहुत हैवी है जिन्हें हेलीकॉप्टर पे माउंट नहीं किया जा सकता, या उनके साथ जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो चलती चली आ रही है। और इसीलिए भारतीय थल सेना अब चाहती है एक नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट सिस्टम जो हेलीकॉप्टर के अंदर ही लगा हो, वो लाइट वेट हो, फ्लाइट सर्टिफाइड हो, रियल टाइम डिटेक्शन करे और इंस्टेंट काउंटर मेजर लॉन्च करे। यानी जैसे ही ड्रोन दिखे तुरंत उसको मारने के लिए जो कार्य है वो शुरू हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि ये सिस्टम काम कैसे करेगा। देखिए, इसके भी कुछ चरण है, आपको वो जानना चाहिए। पहला चरण है डिटेक्शन। सबसे पहले जो आईआरएफ सिग्नल्स हैं उनको ट्रैक किया जाएगा, ड्रोन के कंट्रोल सिग्नल को डिटेक्ट किया जाएगा। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद जो एआई एल्गोरिथम है वो थ्रेट को पहचानेंगे। यहाँ पर पता चलेगा कि कौन सा ड्रोन है जो हमारी तरफ आ रहा है और वो कितना डेंजरस है। स्टेप नंबर 3, न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ पर जो डायरेक्शनल आरएफ जैमिंग है इसका यूज करके या फिर जीएनएसएस का यूज करके उसको जैम किया जा सकता है, जिससे ड्रोन का कंट्रोल कट जाएगा, नेविगेशन फेल हो जाएगा और ड्रोन क्रैश हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इसके कैपेबिलिटीज की, तो इसमें हमें जो देखने को मिलेंगे उसमें होंगे पैसिव सेंसर्स जो कि स्टेट डिटेक्शन में मदद करेंगे। दूसरा, ऑप्शनल एक्टिव सेंसर्स भी होंगे जो कि एक्स्ट्रा पावर देंगे और उसमें एम्बेडेड एवियोनिक्स इंटीग्रेशन भी होगा। और सबसे खास बात, हेलीकॉप्टर के बाकी सिस्टम पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन इन सिस्टम को हम किन हेलीकॉप्टर में देखेंगे? क्या ये एलसीएस प्रचंड में आएंगे या ये युरुद्र में आएंगे? देखिए, ये जो सिस्टम है ये बेसिकली हमारे जितने भी अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं सब में लगाया जाएगा। जितने भी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें भी लगाया जाएगा और जो हमारे रिकॉनेसेंस हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें भी ये लगाया जाएगा। खास तौर पर इसकी शुरुआत होगी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड से, क्योंकि प्रचंड में ही इस बड़ी कमी को आइडेंटिफाई किया गया है। और अगर आप रियल वॉर सिनेरियो को देखें तो आप इमेजिन करिए कि हाई एल्टीट्यूड मिशन हो गया, बॉर्डर पेट्रोल हो गया, ट्रूप ट्रांसपोर्ट हो गया, होवर ऑपरेशन हो गया और तभी उन पर एक ड्रोन अटैक हो जाता है। मान लीजिए इनमें से किसी मिशन में है वो और उनमें अचानक से ड्रोन अटैक होता है। तो अब क्योंकि इन हेलीकॉप्टर्स में एडवांस सेंसर्स लगने हैं और हम एक बार मान लेते हैं कि लगने के बाद ये एक मिशन में है और अचानक से इनके ऊपर ड्रोन अटैक होता है, तो पायलट को अब यहाँ पर अर्ली वार्निंग भी मिलेगी, इंस्टेंट रिस्पॉन्स का टाइम भी मिलेगा और ऐसे में उनके जो सर्वाइवल एडवांटेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यानी अगर आप इसकी बड़ी पिक्चर देखें तो दुनिया भर में ड्रोन वॉरफेयर बहुत तेजी से बढ़ रही है। आपने यूक्रेन में, मिडिल ईस्ट में, हर जगह ये देखा कि ड्रोन्स डोमिनेट कर रहे हैं। और ऐसे में अगर इंडिया ये सिस्टम डेवलप कर लेता है तो पहली बात तो हमें आत्मनिर्भरता मिलेगी, दूसरी बात एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और तीसरी बात ग्लोबल डिफेंस मार्केट में हमारी एंट्री हो सकती है। यानी आज का युद्ध बदल चुका है। अब सिर्फ बड़े हथियार नहीं बल्कि छोटे ड्रोन भी गेम को चेंज कर सकते हैं और इसीलिए इंडियन आर्मी इस खतरे से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रही है। और ये सिस्टम सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि ये फ्यूचर बैटलफील्ड का सर्वाइवल सील्ड है जो हमारे हेलीकॉप्टर्स को मिलने वाली है।
तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए और जितने भी डिफेंस एंथुसियास्ट हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।